Hello, my dear students. I, Aditi, welcome you to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. हम लोगों ने अभी मैथ के 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए थे and that was of number series. I hope you have joined, you have subscribed to our Telegram channel since you are in 6th standard because we are studying for 6th only. So you have subscribed for TTB06. If you want study material DPPs related to the video, you can always take it from there. Right, so I hope आप लोगों ने कर लिया है इसे. I hope you have taken the paper pen along with you and you will be solving the questions along with me. Right, नंबर सीरीज मैंने बताया था कि बहुत ही ज़्यादा important chapter होता है for the exam point of view of course, और इसमें से question हमेशा आता ही आता है. Be it on the number series के हमने पढ़ लिए थे numeric series, be it on the numeric series that is addition, subtraction, multiplication, division, क्यूब, स्क्वायर्स और फिबोनाची सीरीज और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर कुछ है क्वेश्चन तो इट कैन बी ऑन रिलेटेड टू दैट. और ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू द वे टू रिमेंबर द पोजिशंस. आई होप आप लोगों को याद है. यू कैन मेक योर ओन ट्रिक्स. आई ऑलवेज टोल्ड यू देयर वाज नो लॉजिक इन दिस. इसमें लॉजिक इतना है कि इन कॉम्प्लीमेंट्स का एडिशन वाज 27, राइट. तो इससे आप याद रख सकते थे. इसका कोई लॉजिक नहीं है. द ट्रिक विच आई टोल्ड यू, so you can remember it by like whatever according to your wish. ये हमने अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जो सीरीज थी we did that. कुछ क्वेश्चंस भी हमने कर लिए थे. अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब ये है कि जिसके अंदर अल्फ़ाबेट एज वेल एज सीरीज दोनों आ रहे हैं, राइट. वो भी हमने कर लिया था. कुछ क्वेश्चंस we did और कुछ बचे थे तो वो हम आज कर लेते हैं. आज देखते हैं कैसे होंगे. देखो, दिस इज अगेन आई टोल्ड यू कि जब भी अल्फ़ाबेट आ रहा है तो बहुत ईजी है. उसके ऊपर उसका जो नंबर है, उसका जो पोजीशन है वो लिख लो. वो लिख लोगे तो क्वेश्चन जो है वो आसान हो जाएगा, राइट. सो दिस इज 3, सी इज 3, ऊपर लिख लेते हैं. सी इज 3, दिस इज 4, देन दिस इज 24, एक्स 24 पे आता है. दिस इज 6, 21, दिस इज I 16R, okay, I 16R. So this is 9, 16 and 18, okay. अब देखते हैं अपन. Let's change the ink. अब देखो यहाँ पे अपने को ढूंढना ही पड़ेगा. सबसे पहले अपन देखते हैं 4, 9, 16, ठीक है. तो 4 से 9 में जा रहे हैं तो कितना एडिशन हो रहा है? +5, ठीक है. 9 से 16 में जा रहे हैं तो कितना हो रहा है? 9 से 16 में जा रहे हैं तो +7. तो डेफिनेट सी बात है 5, 7 है तो नेक्स्ट क्या होगा? 9 होगा, क्योंकि ये क्या चल रहा है? ऑड नंबर का सीरीज चल रहा है. ऑड नंबर के सीरीज में एडिशन हो रहा है तो यहाँ पे मैं +9 कर दूंगी. सो डेफिनेटली 3 नंबर मुझे फाइंड करने हैं, 1, 2 and 3. तो मिडिल वाला क्या हो जाएगा? मिडिल वाला इज अ नंबर, ठीक है. तो 16 + 9 कितना हो जाएगा? 25. डेफिनेटली 25 किस में आ रहा है? अरे 3 ऑप्शन में आ रहा है, कोई बात नहीं. तो हम इसके आगे पीछे के भी फाइंड कर लेते हैं. अब देखो यहाँ पे 3, 6 and 9 है. देखो यहाँ पर 3 फर्स्ट वाला, अगर मैं अल्फ़ाबेट की बात करूँ, फर्स्ट अल्फ़ाबेट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ है 3, 6 and then is 9. सो डेफिनेटली क्या हो रहा है यहाँ पर? दिस इज हैविंग अ +3, राइट. अ सीरीज ऑफ +3, लॉजिक ऑफ +3. तो डेफिनेटली यहाँ पे भी देयर विल बी अ +3 हो रहा है. तो 9 + 3 इज व्हाट? 12. 12 पर क्या आता है? FLRX, दैट इज मल्टीपल ऑफ 6. देन L आ जाएगा. L25 और L25 कहाँ है? ओ, वो भी 2 ऑप्शन में है. सो अब देखो 24, 21 and 18 कितना माइनस हो रहा है इसके अंदर? 24 से 21 3 माइनस हो रहा है. देन 21 से 18 3 माइनस हो रहा है. सो अगेन 18 से 3 माइनस करूँगी मैं तो कितना आ जाएगा? 15. 15 पे क्या आता है? EJO, 5, 10, 15 O आता है. सो सी ऑप्शन वुड बी माई करेक्ट ऑप्शन, राइट. क्योंकि EJOTY रिमेंबर मल्टीपल ऑफ 5 है तो O किस पे आया? 15 पे आया, इसलिए L25O, दैट इज सी ऑप्शन करेक्ट हो गया. नेक्स्ट देखो 2Z5, 7/7, 14x9. अब इनके भी फटाफट से अपन नंबर लिख देते हैं. Z इज ऑन व्हाट? Z है 20. Let's write it with red.
right? So this is 26, this is 25, then this is 24, 23, 22, तो 21 होगा डेफिनेटली, सब में u है तो इसको अपने को चेक करने की ज़रूरत नहीं है. मिडिल इज u. इसके अलावा अपने को देखना है फर्स्ट और थर्ड, ठीक है, तो इसको अपन रहने देते हैं, इसको अपने को देखने की ज़रूरत नहीं है. क्या बोल रहा है वो? 2, 7, 14, 23, 34. सो 2 से 7 में कितना एडिशन हो रहा है? 2 में 5 का अगर मैं ऐड करूँगी तो 7 हो जाएगा. देन इसमें 7 का ऐड करूँगी, देन इसमें 9 का ऐड करूँगी, इसमें कितना होगा? 11 ऐड होगा. तो क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर ऑड नंबर्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं? ऑड नंबर्स का सीरीज चल रहा है. 5, 7, 9, 11. तो नेक्स्ट इज डेफिनेटली 13. 13 अगर है तो ये कितना हो जाएगा? 37. सो 37, सॉरी दिस इज 13, राइट? 13, तो ये कितना हो जाएगा? 47. 47 इज अगेन सी एंड डी ऑप्शन. सी और डी ऑप्शन दोनों में है. सो दिस इज 47 यू एंड क्या चल रहा है? 5, 7, 9, 11, 13. तो डेफिनेटली दिस इज 15. यहाँ पे भी वही चल रहा है. जो यहाँ पे ऐड हो रहा है, जो यहाँ पे ऐड हो रहा है फर्स्ट नंबर में, वही लास्ट नंबर जो है वो उसने दे रखा है, राइट? सो 13 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा? 15 आ जाएगा. सो माय आंसर इज, आंसर क्या है मेरा? 47 U 15. दैट इज सी ऑप्शन इज माय करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट देखते हैं अपन N. 14, दिस इज 14, देन 5 एंड V. अब देखते हैं अपन इसके अंदर. V इज 22, K इज 11, T इज 20, E 5, P 16, 2 एंड 14, राइट? अब देखो 5 और 7, 5 और 7 में कितना ऐड हो रहा है? +2. 14 और 19 में कितना ऐड हो रहा है? +5. तो डेफिनेटली यहाँ पे 7 से कितना ऐड हो रहा होगा? +3 ऐड हो रहा होगा. +3 ऐड होगा तो यहाँ +4 ऐड हो जाएगा, राइट? तो 7 में अगर मैं +3 कर देती हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 10. ठीक है, तो मतलब मिडिल नंबर तो मेरा 10 होने वाला है. मिडिल नंबर वुड बी 10. तो वो 3 ऑप्शन में दे रखा है. नेक्स्ट देखते हैं अपन 14 से इट वेंट टू 11. 14 से इट वेंट टू 11. लास्ट ऑप्शन इज -3 हुआ यहाँ पर. यहाँ पे -3 हो रहा है. अगर मैं फर्स्ट, लेट्स यूज ब्लैक इंक. ब्लैक इंक से बताती हूँ मैं. देखो देखो 14 जो फर्स्ट वाला टर्म है, फर्स्ट वाले टर्म को हम देखते हैं. 14 और 11. 14 और 11 में क्या है? -3 हो रहा है. अब इसको देखते हैं, इस वाले को और इस वाले को. यहाँ पे भी कितना हो रहा है? -3 हो रहा है. 5 -3 हो रहा है तो 2 हो रहा है. तो डेफिनेटली यहाँ पे भी -3 ही होगा. अगर -3 होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा. 8 पर क्या आता है? H आता है. सो H अगेन इज देयर इन द 3 ऑप्शंस. H इस वाले ऑप्शन में तो है नहीं. तो अब मेरे पास 2 ऑप्शन कौन से बचे? B और C. ठीक है, B और C बचा. अब लास्ट वाले को देखते हैं अपन. दिस इज व्हाट? 22, दिस इज 20, 16 और 14. -2 हो रहा है इसमें और इसमें -2 हो रहा है. देखो यहाँ पे और यहाँ पे, इसमें B में और N में, यहाँ पे कितना हो रहा है? P और N. देखो कितना हो रहा है? 16 और 14 में 2 माइनस हो रहा है. 2 अगर माइनस हो रहा है तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? 20 - 2 इज व्हाट? 18. 18 पे क्या आता है? R. सो C ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. C ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं अपन Q1F, S2E, U6D, W21 एंड C. तो अब Q पे क्या आ रहा है? यहाँ पे अपन देखते हैं Y. मेरा ख्याल है 3 ऑप्शन में Y है तो फर्स्ट Y ही होना चाहिए डेफिनेटली. पर फिर भी अपन देखते हैं. Q इज ऑन व्हाट? Q comes on 17. Remember, Queen is 17. Then this is 19. Then this is 21 and this is 23. कितने का गैप चल रहा है? 2 का गैप चल रहा है. तो 23 + 2 कितना हो जाएगा? 25. 25 पे क्या आता है? Y. तो डेफिनेटली Y का हमने देख लिया. अब Y के बाद अपन देखते हैं कि क्या आने वाला है. Y के बाद अपन नेक्स्ट नंबर को ही देख लेते हैं. अब देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ 2, 6, 21. मतलब कुछ तो मल्टीप्लाई समथिंग कुछ हो रहा है. मल्टीप्लाई एडिशन हो सकता है, राइट? देखते हैं करके अपन. अगर मैं इसको लेती हूँ, ब्लैक से लेते हैं, चलो इसको. अब देखो 1 से 2 जाने में, 1 से
1 से 2 अगर मैं जाती हूँ, ठीक है, अगर मैंने इसमें कर दिया इंटू 1 प्लस 1 तो हो जाएगा ये 2, इंटू 1 प्लस 1 में 2 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 से 6 अगर मैं गई, इफ़ आई डू multiply by 2 and add 2, so 2 2s are 4 plus 2 is 6 again, then if I do into 3 plus 3, this becomes what, 18 plus 3। अब यहाँ क्या हो जाएगा फिर, डेफिनेटली इंटू 4 प्लस 4। अब इंटू 4 कितना होता है, 4 and 84, 84 plus 4 is what, 88। तो y 88 तक तो मैंने निकाल लिया। y 88 कहाँ पे आ रहा है, डेफिनेटली सी ऑप्शन में आ रहा है। y 88 तक निकाल लिया तो लास्ट में b ही आएगा, क्योंकि y 88 और किसी में भी नहीं है। सो सी ऑप्शन इज माई करेक्ट आंसर, राइट। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड न्यूमेरिक सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को हम किस तरह से करते हैं, राइट। सो यू हैव अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट मूव ऑन टू लेटर रिपीटिंग सीरीज, ठीक है। इसके अंदर लेटर रिपीट हो रहे होते हैं, अब उसमें हमें एक कॉम्बिनेशन निकालना होता है, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा, जैसे देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को अपन देखते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में लेट्स यूज ऑप्शन बी, बी ऑप्शन लगा करके अपन देखते हैं। इसके अंदर बी ऑप्शन में ए, देन बी, अब यहाँ पे क्या बचा है, बी, देन इज ए एंड बी। अब देखो यहाँ कुछ पैटर्न बन रहा है, क्या पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे मुझे, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, बिल्कुल आई कैन सी द पैटर्न है। देखो यहाँ पर ए बी ए बी ए बी ए बी, राइट। सो आई कैन सी द पैटर्न की ए बी बन रहा है। सो आई कैन से दैट डेफिनेटली बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट हो गया। नेक्स्ट सेकेंड वाले को देखते हैं। सेकेंड वाले में नेक्स्ट सेकेंड वाला देखो इसमें किस में पैटर्न बनेगा, बी ऑप्शन लगा करके देखते हैं अपन। इसके अंदर ए बी, ए लगाया, फिर ए बी ए, देन बी ए एंड ए। देखो इसके अंदर कोई पैटर्न बन रहा है या नहीं, कैन आई सी एनी पैटर्न है, ए बी ए, सॉरी ए बी ए बी ए बी ए, यस डेफिनेटली आई कैन सी ए बी ए बी ए बी ए एंड ए बी ए। पैटर्न दिख रहा है, रिपीट। पैटर्न क्या होता है, एनीथिंग विच इज रिपीटिंग, ठीक है, आफ्टर सम टाइम कुछ भी चीज रिपीट हो रही है अगर एज इट इज, excuse me, then that is known as what, that is known as pattern। तो अब ये क्या हो गया, ये वाला हो गया। तो इस अकॉर्डिंग आई कैन से दैट माई बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाला। ओके अब इसके अंदर अपन लेट्स यूज सी ऑप्शन, सी ऑप्शन लगा करके देखते हैं यहाँ क्या आएगा, ए देन एम एन एंड एन। अब देखो बहुत ही सिंपल है ये, तो क्या दिख रहा है यहाँ पे मुझे, मैन 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 मैन, ठीक है। तो मुझे यहाँ क्या दिख रहा है, मैन दिख रहा है यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया मेरा, सी ऑप्शन हो गया। करेक्ट आंसर इज माई सी आंसर, राइट। वी कैन सी द पैटर्न हियर। नेक्स्ट फोर्थ वाला देखते हैं अपन। फोर्थ वाले में क्या आएगा आंसर, देखो इसके अंदर कौन सा लग सकता है, लेट्स यूज डी हियर, ए बी देन अगेन बी देन ए बी एंड बी। अब देखो इसके अंदर क्या पैटर्न बन रहा है, ए बी बी ए बी बी ए बी बी, यस बन रहा है ए बी बी, यस ए बी बी एंड ए बी बी, ठीक है। इसके अंदर ये पैटर्न बन रहा है ए बी बी का, राइट। सो इस अकॉर्डिंग आई कैन से दैट माई डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ वाले में। फिफ्थ वाले में क्या आएगा, फिफ्थ वाले में डी लगा के देखते हैं अपन। इसके अंदर डी ऑप्शन में टी एस एस एंड टी, तो टी एस टी टी, यस। कैन आई सी एनी पैटर्न हियर, टी एस टी टी, sorry TST yes I can see the pattern here, TST and TST, right। so my D option is the correct answer here। तो हम समझ गए कि लेटर रिपीटिंग सीरीज में किस तरह से देखना होता है। नेक्स्ट let's do more questions on this itself, on letter repeating itself। next is
अब देखो इसका क्या हो सकता है, ए लगा के देखते हैं इसके अंदर अपन, M, then N, P, M, O and N. So can I see a pattern here? Yes, I can see MOPN, MOPN, MOPN. I can see here MOPN, then MOPN, then MOPN. Yes. So I can see the pattern here. So my A option would be the correct answer here. नेक्स्ट क्वेश्चन करो फटाफट से खुद से और देखो सही आ रहा है या नहीं। पैटर्न बनाने की कोशिश करो। इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर अपना आंसर सी ऑप्शन लगा के देखते हैं। अब इसके अंदर अपन N N M N, ठीक है। देखो कुछ रिपीट हो रहा है इसके अंदर, कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या कोई पैटर्न? N N M M N N M M, yes, N N M M N N M M. I can see the pattern here. So इस हिसाब से कौन सा करेक्ट आंसर हुआ अपना, कौन सा लगाया था अपन ने? C option would be the correct answer here. Hope we are understanding कि अपने को किस तरह से ये क्वेश्चन करने हैं, किस तरह से देखना है इन क्वेश्चंस को। पैटर्न दिखना चाहिए आपको। You will have to put the options and then you will have to understand the pattern here. You will have to see the pattern here, which will again how will you be able to see that? Of course अपने मन की आंखों से, दिमाग की आंखों से, मतलब आंखों की तो ज़रूरत है इसे। चलो तो नेक्स्ट 8th वाले में क्या लगेगा? लेट्स यूज ऑप्शन नंबर डी, R S U R T S। कुछ दिख रहा है, पैटर्न दिख रहा है क्या यहाँ पर? फटाफट बताओ। RTUS RTUS, यस दिख रहा है। RTUS 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 एंड RTUS, वी कैन सी द पैटर्न हियर। तो ये भी करेक्ट हो गया। मतलब कि कौन सा ऑप्शन लगाया था अपन ने? इसके अंदर डी ऑप्शन लगाया था, RSU RTS। यस, तो आंसर कौन सा सही हो गया? डी ऑप्शन सही हो गया एकदम इसके अंदर। नेक्स्ट वाला का होगा भाई, देखो इसके अंदर बी ऑप्शन लगा करके देखते हैं अपन, BACC। देखो कुछ दिखता है, अब इसके अंदर कुछ दिखता है क्या अपन को? यस, अपन को दिखता है एक पैटर्न, BABC 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 BABC। ऑफकोर्स अपने को दिखता है। तो इसका मतलब ये है कि सही आंसर, सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर है बी। राइट आंसर इज बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट लेट्स डू द लास्ट वन, BCA-B-, ये वाला। देखो अब इसके अंदर मैं ए ऑप्शन लगा करके देखती हूँ, क्या हो जाएगा? ACAB। अभी देखो कुछ दिखता है क्या इसके अंदर? अपने को पैटर्न दिखता है क्या? BCAA-BC, oh yes, of course we can see the pattern here, BCAA 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 BCAA. Yes, so we have got the answer here, which is option number A. So this is how you solve these questions on letter repeating series. You need to find the pattern here. You have to find the pattern here. आगे चलते हैं। मिसिंग नंबर एंड फिगर्स। अभी तक हमने न्यूमेरिक सीरीज कर लिया, अल्फाबेटिकल सीरीज कर लिया, अल्फा न्यूमेरिक कर लिया, लेटर रिपीटिंग कर लिया। नाउ दिस इज द लास्ट पैटर्न है विच इज मिसिंग नंबर्स, राइट। इसके अंदर आपको मिसिंग इस फिगर्स दी हुई होगी आपको, बेसिकली उसके अंदर आपको पैटर्न फाइंड करना होगा एंड देन यू नीड टू राइट द करेक्ट आंसर। यू हैव टू टेक द करेक्ट आंसर हियर। चलो इसमें देखते हैं अपन फर्स्ट वाले में देखो 2, 8, 32, 128, 4, 16 डैश एंड 246। तो क्या मैं यहाँ पे समझ पा रही हूँ इसके अंदर क्या हो रहा है? देखो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जाती हूँ, मल्टीप्लाई करती हूँ इसको अगर 4 से, तो 8 हो जाएगा 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया 32, अगेन 128। अब 4 को इधर चलते हैं अपन सर्कल के इस साइड, 4 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 16 आता है। तो डेफिनेटली व्हाट विल आई बी डूइंग? आई विल बी मल्टीप्लाइंग इट बाय 4। सो 16 into 4 is what? 64। I'm so sorry. So A option is the correct answer here, 64 हो जाएगा यहाँ पर, 64 आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करो थोड़ा सा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन देखते हैं, यहाँ पे देखो 5 3 1 5 1 8 6 3, कैसे देखोगे इसको? 5 इंटू 3 करो, 15 आया, एक 1 यहाँ पे है, 5 यहाँ पर है। अब 6 3 ज़ा 18 किया, 1 यहाँ है, 8 यहाँ है, 7 4 ज़ा 28 का 2 यहाँ, 8 यहाँ, तो डेफिनेटली 9 6 ज़ा 54, तो 5 अगर यहाँ आ गया तो यहाँ पे क्या हुआ? 4। डेफिनेट सी बात है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट ओपन करके देखते हैं, ये वाला करो फटाफट, देखो क्या दिख रहा है यहाँ पे। अब 7 2 और 53, देखो अगर हम इसको कहीं ऐड करते हैं तो क्या आना चाहिए? ऐड करेंगे कि स्क्वायर को ऐड करेंगे? तो डेफिनेटली स्क्वायर को ऐड करेंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, ठीक है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। अब इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करो तो कितना आएगा? इन दोनों को ऐड करेंगे तो अपने को मिलेगा 53, ठीक है। यानी कि हम इन दोनों ब्लॉक्स के स्क्वायर को इस कॉलम में, इस कॉलम के अंदर अपन इनके स्क्वायर को ऐड कर रहे हैं, तो मुझे थर्ड रो का जो आंसर है, मतलब उसी कॉलम का जो लास्ट आंसर है वो मुझे मिल रहा है, ठीक है। फिर देखते हैं अपन, 9 9 ज़ा 81, 9 का स्क्वायर इज 81, 3 का स्क्वायर इज 9, 81 और इसको प्लस किया तो क्या मिलेगा? 90। तो अब यहाँ पर भी वही होगा, 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। अब इनको मैं ऐड कर दूंगी तो व्हाट विल आई गेट? इफ आई ऐड हियर व्हाट विल आई गेट? 125। आई विल गेट 125 हियर। सो इस अकॉर्डिंग आंसर कौन सा सही हुआ? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हियर, राइट। आर वी अंडरस्टैंडिंग कि हमको ये किस तरह से करने हैं? यू कैन डू इट ओनली बाय प्रैक्टिसिंग। बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो तो आ जाएगा। क्वेश्चन 4, यहाँ पर 4 3 एंड 25 गिवन है, 2 7 53 5 1 एंड डैश, ठीक है। फटाफट करो, देखो 4 का अगर मैं स्क्वायर लेती हूँ, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 60, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना होता है भाई? 25। सिमिलरली 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 4 53। तो अब सेम चीज़ करनी है अपने को, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 26। तो करेक्ट आंसर हो गया ए आंसर जो है वो करेक्ट हो गया। अब यहाँ पे मुझे लेटर्स हैं, लेटर्स को कैसे फाइंड करना है? फिर से मैंने बताया था, लेटर्स को फाइंड करने का बहुत बेसिक तरीका क्या है? उनके पोजीशंस लिख लो, अपने आप पिक्चर क्लियर हो जाती है। सो दिस इज 2, B stands on 2, O is 15 and M is 13, ठीक है। अब देखो ये 13 कैसे हो रहा है? 15 माइनस 2 अगर मैं करूँगी तो 13 आ जाएगा। सिमिलरली C is on 3, Q is on 17 and N is on 14, राइट। तो अगेन अगर मैं 17 माइनस 3 करती हूँ, यानी कि इस कॉलम को सेकेंड रो का जो नंबर है, जो लेटर है, उसे अगर मैं इस वाले से माइनस कर देती हूँ तो मुझे थर्ड नंबर मिल रहा है, यानी कि थर्ड अल्फ़ाबेट मिल रहा है, राइट। तो 17 माइनस 3 कर रही हूँ तो 14 मिल रहा है। नाउ S स्टैंड्स ऑन व्हाट? S इज 19, R इज 18। तो आंसर यहाँ पे मेरे पास 18 आ रहा है, whereas वन नंबर इज 19। तो 19 में से मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 1 सब्ट्रैक्ट करना है। 1 पे क्या आता है भाई? A आता है, ठीक है। A आता है तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो गया? A हो गया। A इज माई करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब लास्ट वाले को देखते हैं अपन। लास्ट वाले को अपन एक काम करते हैं, लिख लेते हैं इस तरह से, सीरीज के फॉर्म में लिख लेते हैं तो इट विल बी इजी फॉर अस, और नहीं तो हम इसी में भी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखो C किस पे आता है? 3 पर, D इज ऑन 4, F 6, I 9, M 13, R 18 एंड X 24, ठीक है। तो अब यहाँ क्या आएगा? आप चाहो तो इस तरह से करके भी लिख सकते हो, उसको एक लाइन में करके लिखना है तो वैसे लिख लो, नहीं तो अपन यहाँ पे देखते हैं। अब ये कैसे हो जाएगा? इसके अंदर देखो 3 से 4 जाना है तो मैं कितना ऐड कर रही हूँ? लेट्स टेक ब्लू इंक, लेट्स डू इट विद ब्लू, ठीक है। 3 से 4 अगर मुझे जाना है तो मैं कितना ऐड कर रही हूँ यहाँ पे?
+1, 4 से 6 में जा रही हूँ तो +2, 6 से 9 में जा रही हूँ तो +3, 9 से 13 जा रही हूँ तो +4, देन +5, देन +6। तो सीरीज, कॉन्जिक्यूटिव सीरीज में हम ऐड करते जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी कितना, +7। ठीक है, तो 24 में +7 का क्या मतलब है, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लेती हूँ, 2 और 5। ठीक है, 7 को मैं लिख लेती हूँ, जो मुझे +7 ऐड करना है ना, उसको मैं क्या कर लेती हूँ, +2 और +5 में डिवाइड कर लेती हूँ। तो +2 का मतलब तो क्या हो गया, मैं Z पर पहुँच गई। फिर Z के बाद से वापस फिफ्थ नंबर कौन सा हुआ भाई, ई। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ई, क्वेश्चन मार्क पे आ जाएगा ई। हैव वी अंडरस्टूड कि हमको किस तरह से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, राइट। these are some practice questions which I want you to do। इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आपको करना है। कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है इनके अंदर, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो, राइट, और यू कैन आस्क ऑन द टेलीग्राम चैनल एज वेल, राइट। देख लो, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज वहाँ पर तो आपको मिल ही जाएगा, टेलीग्राम पर तो मिल ही जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप शेयरिंग, एंड प्लीज रिमेंबर टू हिट द बेल आइकन so that you remain notified for our upcoming videos. Thank you so much.